हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस क्लास में कक्षा 10 प्राविधिक कला निर्णय 14, इसके पहले वाले क्लास में हमने निर्णय 13 का लिया था। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में एक निर्दिष्ट आयत का खा गा घा के बराबर एक वर्ग की रचना करनी है। क्या है? एक निर्दिष्ट क्या है? निर्दिष्ट मतलब जो निर्देश दे रहा है, जो कह रहा है। क्या कह रहा है? एक आयत की जो है रचना करनी है, और वह जो आयत है का खा गा घा, एक जो है क्या है, एक वर्ग है। एक जो है आयत दिया गया है का खा गा और घा, इसी के बराबर एक वर्ग की रचना करनी है। तो आइए, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, देखिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक आयत की रचना कर लेंगे। आयत क्या होता है? आयत मतलब जिसका जो है कोण समकोण हो और जो है आमने सामने की भुजा समानांतर हो, वह होता है आयत। तो देखिए सबसे पहले आयत की रचना कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखा ले लिया। यह ले लिया मैंने 4 सेंटीमीटर, और इसका नाम दे दिया खा, और इसका नाम दे दिया गा। ठीक है, अब इस पे जो है एक 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। यह 90 डिग्री का एंगल, और इसकी जो हाइट है, हाइट हम जो है 3 सेंटीमीटर कंपास में ले लेते हैं। तो कंपास में 3 सेंटीमीटर ले लीजिए, और इसी खा को केंद्र मानकर जो 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है, इसी को काट दीजिए। यहाँ पे काट दीजिए, इसको मिटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, अब क्या करना है, यही डिस्टेंस जो 3 सेंटीमीटर आपने लिया है, यही बिंदु गा पे रख के जो है आपको एक आर्क लगा देना है। उसके बाद ये जो खा और गा है यानी 4 सेंटीमीटर, इसी का डिस्टेंस लेके इसी पॉइंट पे, यह पॉइंट आपका मान लेते हैं का, इसी का पे रख के उसी आर्क को काट देंगे। यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे जहाँ पे कट रहा है, यह पॉइंट भी एक मान लेते हैं, जिसका नाम दे देते हैं गा। अब का को गा से मिला देते हैं। ठीक है, ये हो गया का खा गा, और ये घा मान लेते हैं, सॉरी, ये होगा आपका घा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एक आयत दिया गया है, ये आयत है का खा गा और घा, का खा गा घा, इसी के बराबर क्या करनी है, एक वर्ग की रचना करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यह जो खा और गा है, यह गा से जो है आपको, आप जो है राइट साइड में थोड़ा और बढ़ा दीजिएगा, और उसके बाद इसी गा से, गा को केंद्र मानकर और घा की डिस्टेंस लेके, गा और घा की डिस्टेंस लेके एक आर्क लगाएंगे। ऐसे एक चांद आर्क लगा देंगे, जो खा और गा बढ़ाया हुआ भाग है उसको काटेगा, ये चीज। ठीक है, यह जहां पे कट रहा है, यह भी एक पॉइंट है, इसका नाम दे देते हैं चा। ठीक है, अब इसी चा और जो खा है, चा और खा का जो है क्या करेंगे, मध्यबिंदु ज्ञात करेंगे, अर्थात खा और चा का जो है समद्विभाजक कर देंगे। तो समद्विभाजक आप लोग करना जानते हैं, अर्धक कर देंगे। तो आइए कर देते हैं इसका अर्धक। इसको अर्धक कर दिया गया, खा और चा का अर्धक कर दिया गया, और इसका जो है मध्यबिंदु ज्ञात हो गया, इसका नाम दे देते हैं छा, इसका नाम छा दे देते हैं। अब क्या करेंगे, इसी छा को केंद्र मानकर छा खा या फिर छा और चा की डिस्टेंस लेकर एक अर्धवृत्त की रचना कर देंगे। तो आइए, छा को केंद्र मान लीजिए, और का तक की डिस्टेंस लेके एक अर्धवृत्त की रचना कर दीजिए। ऐसे एक अर्धवृत्त की रचना हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, यह जो गा और घा है, इसको जो है ऊपर तक थोड़ा बढ़ा देंगे, जो अर्धवृत्त को काटेगा। जहां पे अर्धवृत्त को काट रहा है, यह एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है जा। ठीक है, अब जो इसमें वर्ग की जो रचना करनी है, वर्ग की एक भुजा हमें प्राप्त हो गई है, अर्थात ये जो गा और चा है, यही वर्ग की एक भुजा होगी। तो क्या करेंगे, अपने कंपास में गा और जो जा है, इतना डिस्टेंस, यानी जा से और गा तक की डिस्टेंस कंपास में ले लीजिएगा, और इसी गा पे रख के जो है गा और चा पे जो है एक आर्क लगाएंगे।
यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। उसके बाद फिर इसी दूरी से आपको क्या करना है, वही दूरी लेकर अपने कंपास में इसी जा पे रख के एक आर्क लगाना है, यहाँ पे लगेगा। फिर इसी यह भी एक पॉइंट मान लेते हैं, यह पॉइंट आपका है ता, ठीक है। अब इसी ता पॉइंट से जो जा पे रख के एक चाप लगाया गया है, उसी ता को केंद्र मानकर चाप को काट देंगे। जहाँ पे काट रहा है यह एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, नाम दे देते हैं आ। अब इसी जा को आ से मिला देंगे और इसी आ को ता से मिला देंगे, और यह जो है एक वर्ग की रचना हो गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो कह रहा था वो देख लीजिए। एक जो आयत दिया गया था का खा गा घा, मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया। एक आयत बना के का खा गा और घा एक आयत की रचना कर ली थी। अब इसी के बराबर क्या करना था, एक वर्ग की रचना करनी थी। तो क्या करेंगे, यह जो आपका घा था, इसी खा और गा को जो है थोड़ा और बढ़ा दिया था राइट साइड में। फिर इसी गा को केंद्र मानकर और घा तक की डिस्टेंस लेके जो है क्या कर दिया था, एक आर्क लगा दिया था। जो खा और गा बढ़ाया हुआ भाग था उसको जो है जा पे काटा था, ठीक है। अब यह जो यहाँ चा पे काटा था, अब यह चा और जो खा है, यह जो है हमें इसकी जो है एक मध्यबिंद ज्ञात करना है, अर्थात इसका समद्विभाजक करना है। तो खा और चा का जो है समद्विभाजक कर लिया, इसका मध्यबिंदु छा ज्ञात हो गया था। अब इसी छा को केंद्र मानकर छा और खा या फिर छा और चा की डिस्टेंस लेके एक अर्धवृत्त की रचना कर दिया, ठीक है। एक अर्धवृत्त की रचना करने के बाद यह जो बिंदु गा है, इसी बिंदु गा और खा को जो है और ऊपर तक बढ़ाएंगे, जो अर्धवृत्त को काटेगा, जहाँ पे अर्धवृत्त को काटेगा वह एक पॉइंट प्राप्त होता है जा। अब यह जो जा और गा है, यह जो है वर्ग की एक भुजा होगी, ठीक है। वर्ग की एक भुजा हमें यह प्राप्त हो गई है। अब यही जो है डिस्टेंस अपने कंपास में ले लीजिएगा, अर्थात गा और जा की डिस्टेंस ले लीजिएगा और इसी गा पे रख के जो गा और चा बढ़ाया हुआ रेखा है उसको काटेगा। फिर यहाँ पे जहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब इसी पॉइंट पे कंपास की नोक बिठाकर एक जो है ऊपर साइड में दूसरा आर्क काटेंगे। पुनः फिर इसी जा पे कंपास की नोक रखकर उसी चाप को काट देंगे, जो हमें एक पॉइंट प्राप्त होगा जिसका नाम है आ। यह जो है एक वर्ग है जिसका नाम है जा गा ता और आ, ठीक है। यह क्या है, जा गा ता आ, क्या है अभिष्ट वर्ग, ठीक है। जो क्वेश्चन में कह रहा था वही हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। यह इस क्वेश्चन में था, बहुत ही आसान था और आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।